नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात सनातन आस्था से जुड़े उस दिव्य तीर्थ की होगी जहां आज देश के प्रधानमंत्री हाजिरी लगाने पहुंचे। मैं बात कर रही हूं राजस्थान के पुष्कर में मौजूद दुनिया के इकलौते ब्रह्मा मंदिर की। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने अजमेर पहुंचे तो सबसे पहले वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूरी आस्था के साथ विधि विधान से ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की और इस मौके पर उन्होंने मंदिर में मौजूद संतों और पुरोहितों से मुलाकात भी की। संतों ने खास राजस्थानी पगड़ी पहनाकर देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं आज दुनिया के इकलौते ब्रह्मा मंदिर में देश के प्रधानमंत्री देश की शांति और खुशहाली के लिए किस तरह पूजा अर्चना करने पहुंचे। भक्ति के दर पर शक्ति के नतमस्तक होने की ये वो तस्वीरें हैं जिनका गवाह आज राजस्थान बना। आज देश के प्रधानमंत्री पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। संसार रचने वाले ब्रह्मदेव का पूरे संसार में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां उनकी पूजा होती है। ऐसे में अजमेर के सियासी दौरे पर आए प्रधानमंत्री सारे कामों से पहले जगत पिता ब्रह्मा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच पीएम मोदी शाम 4 बजे के करीब ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान से ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना की, भगवान ब्रह्मा की आरती उतारी। पूजा के बाद उन्होंने ब्रह्मदेव का आशीर्वाद लिया और मंदिर में परिक्रमा भी की। इस मौके पर मंदिर के संतों और पुरोहितों ने पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम को भेंट करने के लिए यह खास पगड़ी राजधानी जयपुर से मंगवाई गई थी। इस मौके पर उन्हें ब्रह्मा जी की खास तस्वीर भी भेंट की गई। इस पूजा के लिए भी मंदिर में खास तैयारियां की गई थी। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे 23 साल बाद पुष्कर तीर्थ पहुंचे हैं। इससे पहले वो साल 2000 में पुष्कर दर्शन के लिए गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के दस्तखत वाले कागज आज भी पुष्कर में मौजूद हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला पुष्कर दौरा था। इस मौके पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी उनके साथ नजर आए। जगत पिता ब्रह्मा से आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री अजमेर में जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। पुष्कर से दिनेश पाराशर और जयकिशन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से जनसभा के लिए रवाना हुए। ब्रह्मा मंदिर में प्रधानमंत्री की विशेष पूजा को ब्रह्मा मंदिर के महंत लक्ष्मी निवास ने संपन्न करवाया। पूजा के बाद हमारे सहयोगी जय किशन ने महंत लक्ष्मी निवास से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री की विशेष पूजा के बारे में पुष्कर के महंत ने क्या कहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में थे। धार्मिक नगरी के अंदर ब्रह्मदेव के दर्शन करे और उनकी पूजा अर्चना करवाई। आज लक्ष्मी निवास वशिष्ठ पंडित जी हमारे साथ में हैं, ब्रह्मदेव के पुजारी है मंदिर के। कितनी देर प्रधानमंत्री यहाँ रहे, क्या आप जो है वो पूजा पाठ किस तरह से कराया? आज दिनांक 31 मई 2023 बुधवार निर्जला एकादशी का शुभ दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी अपराह्न में 3:40 पर ब्रह्मा मंदिर पधारे। गर्भगृह में पधारते ही पुजारी परिवार द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया और मंत्रोच्चार के द्वारा माननीय मोदी जी को आरती कराई गई। तत्पश्चात गर्भगृह के अंदर की परिक्रमा की माननीय मोदी जी ने और उसके पश्चात बाहरी परिक्रमा की और पुजारी परिवार द्वारा आज भगवान ब्रह्मा जी और श्री माता गायत्री जी का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया और पुजारी परिवार द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन के तौर पे माननीय मोदी जी को दुपट्टा धारण कराया गया, इलायची की माला धारण कराई गई, पगड़ी धारण कराई गई। पुजारी परिवार द्वारा भगवान श्री ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की और तत्पश्चात प्रसाद दिया गया। तो आज की दिनचर्या ये रही और 20 मिनट का मंदिर परिसर में 20 मिनट का कार्यक्रम रहा। फिर प्रोटोकॉल के तहत हमें बताया गया कि इनका मोदी जी को अन्य संतगण जो है आशीर्वाद देंगे, तो फिर वो संतों के आशीर्वाद के लिए ब्रह्मा मंदिर परिसर से बाहर निकल गए।
ब्रह्मादेव सनातन धर्म के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। उनको सृष्टि का रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक जिस समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा हरि की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया था, जो सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री कहलाते हैं। मनु से ही सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। और यही वजह है कि ब्रह्मदेव को जगत पिता यानी कि सारे संसार का पिता माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस देव को सारे संसार का जनक माना जाता हो, उसी देव की पूजा यह संसार नहीं करता। भला ऐसा क्या है? क्या वजह है कि सारी दुनिया में पुष्कर के सिर्फ इस एक मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है? हालांकि दुनिया में कुछ और जगहों पर ब्रह्मा मंदिर होने के प्रमाण तो हैं, लेकिन शास्त्रों में इस साफ उल्लेख मिलता है कि कहीं और ब्रह्मा जी की पूजा का फल मिलना असंभव है। आखिर ऐसा क्या है और क्यों है? इस सवाल का जवाब उस पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है जो पुष्कर तीर्थ क्षेत्र का महत्व बताती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर दूर अजमेर की धरा पर मौजूद पुष्कर। सनातन धर्म का वो पवित्र धर्म स्थल है जिसकी कथा इस सृष्टि की सबसे अनूठी तीर्थ स्थान बनाती है। अनूठा इसलिए क्योंकि सारी सृष्टि में ये इकलौता ऐसा स्थान है जहां संसार को रचने वाले ब्रह्मदेव को पूजा जाता है। ये पुष्कर तीर्थ जगत पिता ब्रह्मा का आदि अनादि तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि सतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेतायाम नैमिषारण्यम, द्वापुरे कुरुक्षेत्रे, कलियुगे गंगा। ये सतयुग का आदि अनादि इस भूलोक का पहला तीर्थ है, जहां ब्रह्मा ने अग्निष्टोम यज्ञ सृष्टि कार्य के लिए किया था। यहीं से सृष्टि का प्रादुर्भाव माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा ने ब्रह्मा गायत्री जी के साथ बैठ के सृष्टि कार्य का यज्ञ किया था। ब्रह्म पुराण में पुष्कर मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी कथा का वर्णन मिलता है। इस मंदिर के पौराणिक इतिहास से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा की डोर इसे सृष्टि के निर्माण काल से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक एक बार ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मदेव ने राजस्थान के पुष्कर को चुना। उस यज्ञ में तमाम देवी देवता भी शामिल हुए। चूंकि सनातन धर्म में शादीशुदा व्यक्ति का कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक यज्ञ करने वाले के साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल न हो। यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करवाने के लिए ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वो उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाई। इसके बाद ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ निश्चित मुहूर्त पर शुरू कर दिया। लेकिन यज्ञ शुरू ही हुआ था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि जिस संसार के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भुला दिया, उसी संसार में कहीं भी कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा, न ही किसी पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। अपनी क्रोधाग्नि में भगवान ब्रह्मा को उन्होंने श्राप दिया, है ब्रह्मदेव, आपने मेरे रहते दूसरी स्त्री का वर्ण करके ये जो शुभ कार्य किया है, यहाँ के सिवाय आपका संसार में कहीं भी पूजा अर्चना नहीं होगी। और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे भगवान नारायण, आपके नेतृत्व में ये सब कार्य हो रहा था और आपने ये सब होने दिया, तो आप भी एक जन्म में नारी के विरह में घूमोगे। तो भगवान नारायण ने राम का अवतार लिया और वो सीता के विरह में रहे। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि आप कुछ भी संकल्प विकल्प कराते हैं तो आज से आप दरिद्र रहेंगे और आपका हाथ हमेशा यूं रहेगा झुका हुआ। कहानी में आगे जिक्र मिलता है कि अपनी जगह पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध इतना प्रचंड था कि वो किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। ऐसे में सभी देवी देवता देवी सावित्री से क्रोध शांत कर अपना शाप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आई तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन संसार में और कहीं पर भी
की गई उनकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया। माना जाता है कि मां सावित्री का श्राप ही वो कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं और पूजा नहीं होती। पुष्कर के अलावा भी दुनिया में ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर जरूर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। पुष्कर के इस स्थान को इसलिए भी ज्यादा पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए थे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प का उत्पत्ति हुआ और कमल के पुष्प से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग में ब्रह्मलोक से भगवान प्रार्थना किया भगवान विष्णु से कि इस तीर्थ मृत्युलोक में शिव का काशी है, विष्णु का गया है, ब्रह्मा जी का तीर्थ मृत्युलोक में नहीं है, तो ब्रह्मा जी का तीर्थ होना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करने से भगवान विष्णु ने नाभि से कमल का पुष्प तोड़ के भगवान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा भी इस मृत्युलोक में तीर्थ होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने अपने नाभि से कमल का तोड़ कर भगवान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी को बोले इस कमल के पुष्प को ब्रह्मलोक से गिराइए, मृत्युलोक में जहाँ तपोवन होगा वहीं जाकर ये फूल गिरेगा और उसी जगह आपका तीर्थ होगा। पौराणिक इतिहास में वर्णन मिलता है कि इस पूरे वृत्तांत के बाद ब्रह्मा जी से नाराज माता सावित्री मन की शांति के लिए पुष्कर के ही पास मौजूद एक पहाड़ पर तपस्या में लीन हो गयी। पुष्कर में रत्नागिरी पहाड़ी पर लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर माता सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर बना है। मान्यता है कि देवी सावित्री पुष्कर आने वाले भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को सौभाग्य का वरदान देती हैं। यूं तो पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में भी ब्रह्मदेव की चारमुखी प्रतिमा गायत्री के साथ है। माता सावित्री का ये मंदिर इसके पीछे पहाड़ी पर है, लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा जी और मां सावित्री के इस मंदिर का समान महत्व बताया गया है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग में ब्रह्मलोक से कमल का फूल चलाया और ब्रह्मांड का चक्कर लगाता मृत्युलोक में यहाँ आकर गिरने से इस सप्तपदाल छेद होकर इसका जल उत्पन्न हुआ और जल उत्पन्न होने से इसका नाम पड़ा पुष्कर। पुष्प नाम फूल का है, कर नाम ब्रह्मा का हाथ का है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कमल का फूल यहाँ गिराया, उसी से भगवान पुष्कर तीर्थ बना है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में केवल पुष्कर बना और भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ सृष्टि की रचना की। ये सब 52 राजा महाराजा 52 रियासत थी राजस्थान में, उन्होंने 52 राजा महाराजों ने अपने अपने उपलक्ष्य में यहाँ घाट बनाया, यहाँ स्नान किया और जिनका भी मनोकामना पूर्ण हुआ, किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने धर्मशाला बनाया। ये सब राजा महाराजाओं के पूर्वजों के घाट बनाए हुए हैं। पुष्कर सरोवर के तट पर बना ये ब्रह्म मंदिर कई शताब्दियों से भक्तों की असीम आस्था का केंद्र है। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त यहाँ पहुंचकर संसार के रचनाकार ब्रह्मदेव से संसार के कल्याण की कामना करते हैं। पुष्कर से दिनेश परासर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ब्रह्मा जी की पूजा से जुड़ी सिर्फ एक यही कहानी नहीं है। एक पौराणिक कथा ब्रह्मा जी के श्राप मोहिनी नाम की अप्सरा से जुड़ती है, तो वहीं सरस्वती पुराण में इसकी एक अलग ही कहानी है, जिसके मुताबिक ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया था। वो मेधावी होने के साथ बेहद खूबसूरत थी। ब्रह्मा जी अपने इस रचना के प्रति आसक्त हो गए थे। सरस्वती को पिता के मनोभाव का पता चला तो वो आकाश में छिप गई, लेकिन ब्रह्मा का 5वां मुख ऊपर की ओर था, सो उन्होंने उससे सरस्वती को खोज निकाला। देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो ब्रह्मा को इस अपराध के लिए दंडित करें। क्रोध में भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया था। ब्रह्मा की इस भूल के चलते उनकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन ये सब कहानियां तो पौराणिक इतिहास में दर्ज हैं। वर्तमान में ब्रह्मा जी के इस मंदिर के इर्द गिर्द पुष्कर तीर्थ क्षेत्र का महत्व सारी दुनिया में है। पुष्कर झील में स्नान करने के लिए हर साल यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल यहां लगने वाला पुष्कर मेला सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में भक्तों की जितनी श्रद्धा है, ठीक उतनी ही आस्था यहां मौजूद पवित्र सरोवर में भी है। इस सरोवर को पुष्कर झील कहा जाता है। इसी झील के चारों ओर पुष्कर के वर्तमान स्वरूप ने आकार लिया है।
पुष्कर झील के आसपास 500 से ज्यादा मंदिर हैं और 52 घाट हैं, जहां भक्त पवित्र स्नान करते हैं। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील में डुबकी लगाता है तो उस व्यक्ति का निर्वाण हो जाता है। ये भी विश्वास किया जाता है कि झील में पवित्र स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और ये त्वचा के सभी रोगों को भी ठीक करता है। सनातन धर्म में पुष्कर झील को बेहद पवित्र माना गया है। पद्म पुराण में जिक्र मिलता है कि पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ में मौजूद कमल की पंखुड़ी के गिरने से हुआ था। ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि मेरा भी कोई तीर्थ इस भूलोक पे होना चाहिए, तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को तप का आभास हुआ। तब उन्होंने ब्रह्मलोक से स्थान चयन के लिए कमल पुष्प ब्रह्मलोक से गिराया। वो कमल पुष्प आके इस भूभाग पे गिरा और जहाँ कमल पुष्प गिरा वहाँ पाताल छेदन होके ये ब्रह्म सरोवर पुष्कर तीर्थ जल के रूप में नारायण स्वरूप रूप में सामने आया। और जो पंखुड़ियां जहाँ उछल के गिरी वो मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर, इस प्रकार से त्रिपुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर, जो ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और रुद्र पुष्कर के नाम से जाने गए। इसी पौराणिक कहानी और महात्म्य के चलते आज भी पुष्कर सरोवर में स्नान को बेहद पवित्र माना जाता है। कालांतर में पुष्कर झील का स्वरूप कई बार बदला। यूं तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के ऐतिहासिक संदर्भों में पुष्कर झील का जिक्र मिलता है, लेकिन पुष्कर झील के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, तब जब लूनी नदी के ऊपर बांध बनाकर पुष्कर झील का निर्माण किया गया था। आगे चलकर अंबर, बूंदी, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत शासकों ने झील और इसके आसपास के मंदिरों के महत्व को बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के कई राजाओं ने झील पर घाटों का निर्माण किया। यहाँ मौजूद वराहा घाट, दधीची घाट, सप्तर्षि घाट, ग्वालियर घाट, कोटा घाट, गौ घाट, यज्ञ घाट, जयपुर घाट, करनी घाट और गंगूर घाट उस समय की बेहतरीन वास्तुकला को समेटे हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र भाषण दिया था। इसी के चलते पुष्कर सरोवर क्षेत्र को सिख समुदाय में भी तीर्थ का दर्जा हासिल है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ चला था। उसी मान्यता के चलते आज भी पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में बेहद धूमधाम से कार्तिक मेले का आयोजन होता है, जो सारी दुनिया में पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा से एक हफ्ते पहले लगने वाला ये मेला राजस्थान की लोक परंपराओं और संस्कृति के झरोखे की तरह होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। खासतौर पर पुष्कर का ऊंट मेला देखने के लिए तो यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। पुष्कर कैमल फेयर 50,000 से ज्यादा सजे धजे ऊंट सैलानियों का मन मोह लेते हैं। मरुभूमि का कैनवास आस्था और संस्कृति के रंगों से दमक उठता है। पुष्कर से दिनेश पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।